बंदर और टोपी वाले की कहानी। यह एक समय की बात है। एक गांव में एक रामू टोपी वाला व्यापारी रहता था, जो टोपियां बेचकर अपना पेट भरता था। रोज सुबह रामू टोपियों की बड़ी सी टोकरी लेकर गांव गांव जाता था और शाम तक वापस घर आ जाता था। एक दिन सुबह रामू टोपी वाला अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला तो उसे अचानक एक जंगल आना पड़ा। जंगल में वह एक बरगद का पेड़ देखा और सोचा कि वहां बैठकर आराम कर लें। इसलिए रामू टोपी वाला ने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, अपनी टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया। फिर वह अपने शीशे पर लेट गया और गहरी नींद में खो गया। व्यापारी उस पेड़ के नीचे सो रहा था जहां बहुत सारे बंदर रहते थे। जब रामू टोपी वाला सो गया तो बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया और रंग बिरंगी टोपियों को हाथ में लेकर खेलना शुरू कर दिया। कुछ बंदरों ने टोपियों को हाथों में पकड़ रखा था। उनकी उछल कूद से शोर मच गया। रामू टोपी वाला की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सभी टोपियां उसकी टोकरी से गायब हो चुकी हैं। सभी बंदर टोपियां अपने हाथों में पकड़े हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ऊपर की ओर देखकर सब समझ गया और परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वह अब टोपियां नहीं बेच पाएगा और इससे उसे कितना नुकसान होगा। इसी सोच में व्यापारी अपना सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बंदरों ने भी अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। रामू टोपी वाला को इस पर गुस्सा आया और वह तेजी से अपने सिर पर हाथ मारा। बंदरों ने भी तेजी से अपने सिर पर हाथ मारा। रामू टोपी वाला को देखकर पता चला कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब रामू टोपी वाला को एक तरीका सोचने का मौका मिला, जिससे वह अपनी टोपियां वापस पा सकता था। व्यापारी ने जो टोपी सोते समय अपने सिर के नीचे रखी थी उसे सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी जल्दी से अपने हाथों में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन लीं। अब व्यापारी ने अपनी पहनी हुई टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपनी पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दीं। व्यापारी की यह तकनीक काम कर गई थी। जल्दी जल्दी व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठा की और उन्हें अपनी टोकरी में रख दिया। टोकरी में सभी टोपियां रखने के बाद व्यापारी तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया।